जब माई के सभी मित्रों को दोस्तों, मैंने एक बड़ी वीडियो बनाई थी लेकिन वो सही नहीं बन पाई तो मैं डाल नहीं पाऊँगा उसको, क्योंकि उसमें क्या हुआ ना कि मैंने जो वीडियो बनाई वो लंबी बड़ी ज़्यादा बन गई, मुझे मालूम ही नहीं रहा, तो वो डाउनलोड होने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो चलिए शॉर्ट कर देता हूँ उसको, छोटी वीडियो बना देता हूँ उसी मतलब टॉपिक पर, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं, जो आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें मित्रों आपको थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहूँगा मैं कि देखो, मेरे पास कई तरह के लोग आते हैं जो पूजा पाठ मंत्र तंत्र इनसे जुड़ी हुई जानकारी लेने आते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि पहले बेसिक नॉलेज लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और मैं कई बताता भी हूँ, कई चीज़ें मैं ग्रुप के माध्यम से बताता हूँ, वैसे ही बताता हूँ, यूट्यूब पर भी डालता हूँ, चैनल पर भी डालता हूँ। और एक उससे बचिए आप, फरेड और फ्रॉड से बचिए इस क्षेत्र में। देखिए ऐसा होता है कि अभी एक व्यक्ति आए मेरे पास, वो भी हो सकता है सुन रहे हो आप, तो उनको किसी ने कामदेव की साधना बताई। उन्होंने अपने किसी काम के लिए मतलब साधना मांगी, तो उन्होंने कामदेव की साधना बताई। उन्होंने जाने कितने हज़ार रुपये ले ली उनसे, ठीक है, तो कामदेव की साधना दी उनको, कोई दिक्कत नहीं पैसे की, तो चलो अपनी मेहनत कर उसने मांगा। लेकिन अब क्या होता है कि जब से उन्होंने कामदेव की साधना की, तो जिस घर में जितने भी अच्छे संबंध बने हुए थे उनके, यहाँ तक कि पति पत्नी से भी उनके संबंध खराब हो गए, और सारा मान सम्मान जो उनको था जीवन में, घर परिवार में, बाहर सब जगह, तो वो सब खत्म हो गया। तो उस कामदेव की साधना शुरू करने के साथ ही ख़त्म होता चला गया, और जब लास्ट किया है, उसका अंत किया है, साधना का पूर्ण किया है, तो बिल्कुल ही मामला गड़बड़ हो चुका था। और उन्होंने बीच में सलाह ली थी मुझसे एक बार कि गुरुजी हम फलाने जगह से एक मंत्र लेकर के कर रहे हैं, और उस मंत्र को करने के बाद क्या होगा, क्या ये सफलता मिलेगी। मैंने कि ये मंत्र तो आपको करना ही नहीं चाहिए, जब आपको जीवन में ये वाली परेशानी नहीं है कोई, तो वो माने नहीं अपनी बात पे। उन्होंने कि नहीं गुरुजी अब ले लिया है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये सारी प्रॉब्लम आई फेस की उन्होंने खुद, उन्होंने कहा कि मेरी बात बिल्कुल सही निकली। वो फिर उन्होंने संपर्क किया, तो मैंने कहा अब मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, उन्होंने किसी चैनल वगैरह से लिया, तो वो उस पर 3-4 वो मंत्रों की वीडियो वो डालते रहते हैं चैनल वाले महाराज, 3-4 मंत्रों की वीडियो, उसमें तरह तरह के मंत्र, 1 मिनट में काम हो जाएगा, 10 मिनट, तो वो चीज़ें उन पर भारी पड़ गई। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को इस मामले में, इस क्षेत्र में, ये गुरु परंपरा की चीज़ है, और इसमें आप बिल्कुल भी इस चीज़ में ढील मत दीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको देखने से ही मालूम पड़ जाएगा, सुनने से ही मालूम पड़ जाएगा कि उसको कितना ज्ञान है। एक बात बताऊं, जितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें डालने वाला होगा वो किताबों से लेकर के डालता है, क्योंकि जो जानकार होगा वो आपको जानकारी की या ज्ञान की बातें करेगा, मंत्र वगैरह कम देगा आपको। आपने देखा होगा मैं ओपन में बहुत कम चीज़ें डालता ज़रूर मंत्र वगैरह, लेकिन बहुत कम डालता हूँ, क्योंकि मालूम है मुझे कि आदमी कर नहीं पाएगा इतनी चीज़ों को, ले ज़रूर लेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। तो इस गोरख धंधे से भी बच के रहें कि 1 मिनट में और 1 दिन में ये सफलता मिल जाएगी, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता मित्रों, ध्यान रखिएगा, ये मेहनत की चीज़ें हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे 28-30 साल इस क्षेत्र में नहीं लगते। मैं छोटी सी 25-26 साल की उम्र में ही वर्ल्ड फेमस हो जाता, जो अब हूँ इस समय पर। पूरे वर्ल्ड में मेरे वीडियो देखे जाते हैं, अमेरिका में, जो मैं अपने सर्च में देखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, सऊदी अरब अमीरात, और क्या नाम है, अफ्रीका में, तो इंग्लैंड में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैं वो समझता हूँ कि वो इसी वजह से कि वो इतनी मेहनत की मैंने इतने समय तक, तो उस वजह से वो इस वजह से नहीं है कि मैंने 1 मिनट में कोई चीज़ सिद्ध कर ली, ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ भी नहीं हुआ भाई। मुझे तो जबकि बहुत बढ़िया गुरु मिले, ठाकुर बाबा जैसे गुरु मिले, जो कि चौकी घातों को अपने हाथ पे उतार देते थे सामने। तो ऐसे गुरु मिलने के बाद भी इतना समय क्यों लगा मालूम है? क्योंकि वो ये चीज़ें मेहनत चाहती हैं। ये केवल ये नहीं है कि आपने उसमें से एक जादूगर की तरह रुमाल में से झाड़ा और उसमें से कबूतर पैदा हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहें, एक दिन में और 2 दिन में और 1 मिनट में, 2 मिनट में, तो इन चीज़ों से आप बचेंगे तो ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो और फिर भैया एक बात हो जाता है कि फिर हम जैसे आदमी आपको बचाते नहीं हैं फिर बाद में,
क्योंकि आप भटक करके आते हो फिर नहीं बताते। ऐसे एक बाहर से अभी आए थे कोई मित्र अलीगढ़ से, उनके गुरु ने ही उनके ऊपर एक घाट मतलब चौकी बैठा दी है। उन्होंने पहले कहा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपके गुरु ऐसे आपके ऊपर क्यों करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा किया है। और फिर उन्होंने इस चीज़ को 20 जगह पूछा, 20 जगह ही वही जवाब आया कि आपके गुरु ने आपके ऊपर कुछ किया है। तो उन्होंने कोई बहुत भयंकर गुरु बना रखे थे। तो अब मैंने कह दिया कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपने वो जो आदमी का पैसा पहले ही आपने ऐसा व्यक्ति वो कर लिया है, तो उसमें तो दिक्कत होती है हमको भी, तो वो दिक्कत होती है फिर ऐसे लोगों को। तो याद रखिए, चेला भी जो बनाए जाते हैं खासकर वो भी बहुत देख समझ के बनाए जाते हैं, गुरु बनाए जाते हैं वो भी बहुत परख के बनाए जाते हैं। और गुरु तो भगवान के माध्यम से मिलता है, आप उसको ढूंढ नहीं सकते या उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये कोई वस्तु नहीं है पड़ी हुई कि आप उठा लेंगे। गुरु आपको भाग्य से ही मिलेगा, सौभाग्य जागेंगे तब गुरु मिलेगा आपको बढ़िया। ऐसे तो हर गली में गुरु बैठा हुआ है और वो घंटा लेके डोल रहा है, गुरु घंटाल, ठीक है ना। तो उनसे तो बचना ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना है आपसे लास्ट में कि मेहनत करिए, आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोनी पड़ती है अपनी चैन, अपनी नींद, अपना आराम, अपना आलस ख़त्म करना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि आपको जो बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो मैंने पहले भी कई बार बताई है ये चीज़ें, और बताता रहता हूँ समय समय पर, आपको बताता रहता हूँ समय समय पर कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि गुरुजी ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं मालूम होती हैं। देखिए ऐसा हो, आपको बहुत चीज़ें नहीं मालूम है, आपको आह्वान मंत्र नहीं मालूम है, आपको उनकी प्रणाम क्रिया है वो नहीं मालूम है। आह्वान मंत्र मालूम होना चाहिए, उनकी प्रणाम क्रिया मालूम पड़ी चाहिए, उनको नमस्कार करने का मंत्र मालूम होना चाहिए आपको। जैसे कि गणेश जी को जो प्रथम मंत्र या उनको आह्वान मंत्र नमस्कार मंत्र कर सकते हैं, उसको वो मंत्र है ओम श्री महागणपतये नमः, ओम श्री महागणपतये नमः। जी गणेश जी का नमस्कार और प्रथम मंत्र है। पहले 11 बार इस मंत्र को बोलना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए अपने गुरु को प्रणाम करते हुए ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ठीक है ना, जी बोलना चाहिए। फिर गुरु के गुरु होते हैं जो ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, जी वाली बोलना चाहिए 3 बार। और जो फिर उससे वो जो परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिससे या जो गुरु आपके जो जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, आप भले ही उनसे परंपरा से नहीं जुड़े हुए तो भी आपको बोलना पड़ेगा ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः, ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः, ओम परमेष्टि गुरुभ्यो। जिस परम तत्व से आपके गुरु मतलब गुरु का निबंधन है, जिस परम तत्व से आपने गुरु ने सेवा की है, तो आपको वहाँ भी वो भी बोलना पड़ेगा ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः, ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरु। अब जिस इष्ट देवता को आपने माना है, जिस इष्ट देवता को आप बहुत मान देते हैं, महत्व देते हैं, जिस परंपरा मतलब जिस हिसाब से आप इष्ट देवता की सेवा कर रहे हैं मन से, तो आपको ये भी इष्ट देवता का बोलना पड़ेगा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ये बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप अपने जिस कुल में आपने जन्म लिया है, जिस कुल से यहाँ पे हैं, तो आपको कुल का बोलना पड़ेगा ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ये वाला बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर अब आगे चलते हैं, जिस स्थान पर आप साधना कर रहे हैं, जो स्थान आपने लिया है साधना करने के लिए, वो फिर स्थानधारी को प्रणाम करना पड़ेगा ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः। इस तरह से दोस्तों चलते चलते आप स्थान देवता के बाद कुल देवता के बाद ग्राम देवता के वाणी, फिर उसके बाद लक्ष्मी, उसके बाद उमा महेश्वर, उसके बाद मातृपुत्र जो माता पिता हैं आपके उनका होता है। फिर सर्वदेवेभ्यो नमः, मतलब जितने भी देव हैं सबको नमन है, सबको प्रणाम है, सबको नमस्कार है, सबको आदर है, ठीक है ना। इस तरह से आगे बढ़ेंगे आप। और फिर आपको ब्रह्म देवता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, जी लेना पड़ेगा आपको आशीर्वाद। इस तरह से आप आगे चलेंगे, तब जाकर के साधना स्टार्ट होती है। लोग क्या कहते हैं, अब मैं क्या करूं, मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ पाते इस चीज़ों को। आपको परंपरा में जो चीज़ें मिलेंगी या फिर जब अच्छे जानकारों के पास जो चीज़ें मिलेंगी वो हर जगह नहीं मिलेंगी आपको।